आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा में आपका स्वागत है। स्थान है माध्यमिक सिवाना, कक्षा 10वीं विषय गणित, दूसरा अध्याय है अपना वास्तविक संख्या है। इसका आज का प्रकरण है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसक और मसक ज्ञात करना। इस विधि से आज अपन लसक और मसक ज्ञात करेंगे। तो मसक और लसक ज्ञात करने से पहले इनकी परिभाषाएं देखते हैं अपन। लसक की परिभाषा, लसक को लघुत्तम समावर्ती जो संक्षिप्त रूप है वो है लसक। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, यहाँ पर विशेष है, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे लसक यानी एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। दूसरी है महत्तम समापवर्तक, जिसको अपन मस कहते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो उसे मस एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। आज उदाहरण ले रहा हूं मैं एक 90 और 144 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों को अलग अलग विधि से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले कर रहा हूं मैं 90 का गुणनखंड। तो 90 को अपन इस प्रकार लिखेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह है। तो 90 में अब छोटी छोटी संख्याओं का भाग देना है पहले। तो 90 का इकाई अंक है वो शून्य है, और शून्य के अंदर 2 का जो जिसका इकाई अंक शून्य होता है उसमें 2 का भाग पूरे जाता है। 90 में 2 का भाग गया वो 45 बार गया। इसी प्रकार 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 आ गया है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो इसमें देखते हैं 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 के भाज्यता का नियम है, दोनों संख्याओं का योग होता है वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। 9 में 9 है वो 3 का गुणज है, यानी इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 45 में 3 का भाग गया 15 बार। अभी भी देखते हैं 3 का भाग जाएगा। 5 और 1 6 है वो 3 का गुणज है। तो 5 इसमें 3 का भाग जाएगा 5 बार। और अब ये 5 है, स्वयं एक अभाज्य संख्या है। तो स्वयं अभाज्य संख्या तो उसी संख्या का भाग देना पड़ता है। 5 में 5 का भाग गया 1 बार, यानी 90 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 हो गए। दूसरी संख्या है अपने पास 144। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। 144 को इस प्रकार रख देंगे 144। अब सबसे पहले देखते हैं 2 का भाग, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4 से 8 हो उसमें 2 का भाग जाता है और इसका इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा। 144 में 2 का भाग 72 बार। अभी भी इसका इकाई अंक 2 है, जिसका इकाई अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग गया 36 बार, यानी संख्या आ गई अपने पास 36। अब अभी भी इकाई अंक इसका 6 है तो 6 में 2 का भाग जाएगा, यानी 2 का भाग दिया, भाग गया 36 में 2 का भाग 18 बार। अभी भी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दिया 18 में 9 बार। अब ये स्वयं एक संख्या है और इसका अंक है 9, यानी 9 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का भाग देंगे। और 3 9 ऑलरेडी 3 का गुणज है तो 3 का भाग जाएगा, यानी 3 का भाग इसमें गया 3 बार। और ये 3 अभाज्य संख्या आ गई तो 3 में 3 का ही भाग जाएगा, यानी 1। 144 के जो अभाज्य गुणनखंड थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस संख्या को अपन ऐसा रख देंगे यहाँ 90 बराबर ये जो संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार इनकी घातों के रूप में लिखे, गुणनफल घातों के गुणनफल के रूप में लिखे तो 2 की घात 1, 2 एक बार ही है, 3 है वो 2 बार है, गुणा 5 है वो एक बार ही है। 144 लिखे
144 बराबर 2 है, 1 2 3 4 बार, 2 1 2 3 4 और 3 है वो 2 बार है, तो लिख दिया मैंने 3 गुणा 3। घातों के गुणनफल के रूप में लिखे हैं तो 2 की घात हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 हो गया, 3 की घात हो जाएगा 2, यानी 3 की घात 2 हो गया। अब अपन को अगर एलसीएम लेना है यानी लसम ज्ञात करना है तो लसम 90 और 144 का, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना सबसे बड़ी वाली घात है वो लेना। सबसे बड़ी वाली घात 2 की घात, इसमें 2 की घात 1 है और इसमें 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 लेंगे गुणा 3 की घात, इसमें 2 है, इसमें भी 3 की घात है वो 2 है, तो 3 की घात 2 लेंगे गुणा जो पीछे रहता है, पीछे रह गया इसमें 2 दोनों में कॉमन थे वो आ गए, 3 की घात दोनों में कॉमन थी वो आ गई, पीछे रह गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 5। अब देखते हैं 2 4 बार और 3 है वो 2 बार और 5 1 बार, इसको लिखेंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार को लिख देंगे। वापिस 3 को लिखेंगे 2 बार, यानी 3 गुणा 5। अब इन पूरी संख्याओं का गुणा करना है, तो पूरी संख्याओं का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, 15 का गुणा 3 से करेंगे 45 हो जाएगा, 45 का गुणा 2 से करेंगे 90 हो जाएगा, 90 का गुणा 2 से करेंगे 180 हो जाएगा, 180 का गुणा 2 से करेंगे 360 हो जाएगा, 360 का गुणा 2 से करेंगे तो 720 हो जाएगा, तो इसका जो लसब हो जाएगा वो 720 हो गया। दूसरा है इसका मसब ज्ञात करना, यानी मसब 90 144 बराबर सबसे छोटी वाली संख्या लेना है, तो सबसे छोटी वाली संख्या है तो 2 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की घात है वो 4 है, तो 2 की घात 1 लेंगे, छोटी वाली घात लेंगे, तो 2 की घात 1 आ गया गुणा 3 की घात 2 यहाँ पर भी है, 3 की घात 2 यहाँ पर भी समान है, तो आ जाएगा 3 की घात 2 गुणा। आप देखते हैं इसके गुणनखंड में 5 की कोई घात नहीं है, इसके गुणन में 5 की घात है, तो जिसके दोनों में होना जरूरी है वही लेंगे, नहीं तो अब नहीं लेंगे। अब इनको गुणनखंड के रूप में वापस लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 की घात 2 है तो लिख देंगे 3, दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 3 का गुणा 3 से हो गया 9, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो संख्या आ जाएगी 18। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है 720 है, 720 में इन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है और ये संख्या 18 है तो 18 का भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है। आज के बहुत प्रश्न है आपके, निम्न की परिभाषा बताइए। पहला है लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसकी परिभाषा बतानी है। दूसरा है महत्तम समापवर्तक। आज के लिए अभ्यास प्रश्न है, निम्न का लस और मस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है 96 404, दूसरा है 337 51, तीसरा है 12 15 और 21, चौथा है 24 15 और 26। इस सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसब यानी एलसीएम, मसब यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। अभ्यास पुस्तिका के अंदर आपको आज ही इनको नोट करना है और इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। धन्यवाद।